हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत आपका यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूब पर। मैं अभिषेक राजपूत। तो हम लोग 7.3 एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग किए थे, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। संरेखी मतलब एक रेखीय, जो सूत्र लिखवाया था आपको पिछले क्लास से हम लोग पढ़ाए थे। तो सबसे पहले संरेखी क्या होता बताए थे, अगर कोई भी त्रिभुज, मान चलिए त्रिभुज एबीसी है, उसका क्षेत्रफल अगर 0 हो गया उसको हम लोग बोलते हैं संरेखी। ठीक है, सबसे पहले इसमें लिखते हैं चूंकि तीनों बिंदु पहला को ए मान लिए, ए कितना है 7 - 2, दूसरा को बी मान लिए कितना है 5, 1, और तीसरा को मान लिए सी 3, के। चूंकि तीनों बिंदु ए 7 - 2, बी 5, 1 और सी 3 के संरेखी है, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो, 0। संरेखी मतलब यह त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, 0 के बराबर। जैसे त्रिभुज आप बना लिए हम एबीसी, ये त्रिभुज बना लिए, ये ए दे दिए नाम, ये बी दे दिए, ये सी दे दिए, तीनों को दर्शा देते हैं। ए कितना है 7 - 2, बी कितना है 5, 1 और सी कितना है 3, के। इसको मान लेंगे x1, y1, इसको x2, y2 और इसको x3, y3। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप देखिए इसका फंडा लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल सूत्र लिखिए 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 क्या आ जाएगा y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब 1/2 इधर जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, हट गया। x1 कितना है, देखिए x1 है 7 मेरा, y2 देखिए कितना है 1 है, और y2 - y3 कितना है k है, प्लस x2 कितना है 3 है, y3 कितना है k है, और y1 कितना है -2, k + 2 प्लस x3 कितना है 3 है, सॉरी x2 यहाँ पे मेरा क्या है 5 है, x3 कितना मेरा 3 है, और y1 - y1 कितना है -2 और y2 कितना है -1, इक्वल टू करके क्या हो जाएगा 0। आप देखिए 7 को मल्टीप्लाई करें, दोनों क्योंकि ऐड नहीं होगा, के है 7 × 1 क्या 7 -7 के, प्लस यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 के, प्लस 5 + 2 कितना 10, अब प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 3 × क्या हो जाएगा -3 = 0। अब देखिए के वाला वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ 7 - 7 के है प्लस 5 के है, तो 7 के में से 5 के को माइनस करेंगे तो -2 के, यहाँ 7 है, यहाँ प्लस में 10 है, तो 10 7 कितना हो गया 17 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 9 = कितना 0। अब -2 के 17 में से 9 घटा कितना होगा 8 बराबर 0। ये प्लस में 8 इधर जाता है तो क्या होता है माइनस में, तो -2 के बराबर -8,
माइनस माइनस कट गया, 2 4 जा कितना हो गया 8, के का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो ये संरेखी का सूत्र था, सूत्र पे हम लोग क्या किए सिर्फ बैठा दिए। संरेखी में याद करना है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद सेकंड बताते हैं। इसमें भी देखिए वही सेम क्वेश्चन है, के का मान याद करना है, तो वही लिखते हैं शॉर्ट में कि संरेखी है, तीनों बिंदु क्या है संरेखी है, तीनों बिंदु में A 8,1 B K -4 और C 2 -5 संरेखी है, संरेखी है। संरेखी इसका मतलब इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर, बराबर 0। आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखते हैं 1/2 x1 फिर से y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा 0। फिर से 1/2 इधर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो x1 बचा, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी त्रिभुज बना लिए, जिसमें पहला इसका क्या है 8,1 है, दूसरा क्या है k -4 है, तीसरा क्या है वैल्यू 2 -5 है। पहला वाला को x1 y1, दूसरा वाला को x2 y2, तीसरा वाला को x3 y3 मान लिए। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो क्या हो जाए 1/2 तो उधर चला गया, तो फॉर्मूला x1 से स्टार्ट होगा, तो x1 का वैल्यू बैठाइए क्या है, x1 कितना है 8 है, 8 लिख दीजिए। y2 कितना है देखिए y2 -4 है, -4 y2 कितना -4 और y3 कितना है -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया +5 प्लस x2 कितना है k है और y3 कितना है y3 -5 और y1 देखिए कितना है मेरा 1 है तो -1 प्लस x3 कितना है 2 है, y1 y1 कितना 1, y2 कितना -4, तो 1 माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। आप 8 इंटू 5 में से 4 चल गया, क्या बचा 1 प्लस k इंटू दोनों ऐड होगा क्योंकि माइनस सेम साइन में ऐड होता है, तो माइनस कितना हो गया 6 प्लस 2 इंटू 4 1 कितना हुआ 5 इक्वल टू 0। तो 8 इंटू 1 कितना हो 8 प्लस माइनस 6k प्लस 2 5 जा कितना हुआ 10 बराबर 0। अब 10 और 8 क्या दोनों प्लस में है, क्या होगा 18 माइनस 6k बराबर 0। अब 6k को उधर करते हैं तो माइनस इधर जाए क्या प्लस में 18 इक्वल टू 6k और 6 का टेबल कितना बार में 18 आता है 3 बार में, k का वैल्यू कितना आया 3। इसका मतलब k का वैल्यू अगर 3 आएगा तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो फर्स्ट और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का